मेम साहब कुछ खाने को दे जाइए, बहुत भूख लगी है। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कुछ पैसे दे जाइए या कुछ खाने को दिलवा दीजिए ना, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। मेम साहब सुनिए ना, कुछ दे जाइए ना। कह रहे हो, गरीब की मदद करना ना पुण्य का काम होता है। अरे अरे मेम साहब, ये आपने क्या किया? अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो नहीं देती। आपने तो मुझे मिले हुए पैसे भी फाड़ दिए। एक तो मेरा हाथ खराब है, मैं लाचार हूँ, इसलिए तो मुझे भीख मांगनी पड़ती है। ये आपने सही नहीं किया मेम साहब मेरे साथ। देखो मेम साहब बहुत गलत बात है। आपने एक गरीब आदमी के मुंह से ना निवाला छीना है। सुबह ही तो एक भला आदमी मुझे 500 रुपए देकर गया था और आपने वो भी फाड़ दिए। ठहर जा, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे देती हूँ। ये ले पूरे 10,000 रुपए, वो भी असली नोट। असली नोट? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जो तुम्हारे कटोरे में पैसे पड़े थे ना, वो नकली नोट था। क्या नकली नोट? हाँ, गुस्सा मुझे तुम पे नहीं आ रहा, गुस्सा तो मुझे उस आदमी पे आ रहा है जिसने अपना काम भी निकलवा लिया और तुम्हारे यहाँ पे नकली नोट रख के चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे लोगों पे हिम्मत आती कहाँ से है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नोट फाड़ के फेंक दिया। मैम साहब ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो नोट नकली था। वो नोट तो आज सुबह ही एक साहब मुझे देकर गए, और आपको कैसे पता चला वो नकली नोट है? क्योंकि मैंने उन साहब को ना ये ड्रामे करते हुए देखा है और अपने कानों से सुना है, ये नोट नकली था। अरे यार, बे जूते कैसे गंदे हो गए? तो साफ करना ही भूल गया। अब ऐसे जूते लेके जाऊंगा ना मैं कंपनी में, तो क्या ही इंप्रेशन पड़ेगा मेरा। बॉस बेइज्जती अलग करेगा मेरी। यार यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा, जूते साफ किससे करवाऊं? अरे 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 अरे, एक काम करता हूँ, भिखारी को पागल बनाता हूँ, तो इससे अपने जूते भी साफ करवा लूंगा और ऊपर से नकली नोट भी इसको दे दूंगा। अनपढ़ गवार जाहिल को क्या ही पता लगेगा क्या असली क्या नकली। अरे ये कैसा इंसान है, अपने फायदे के लिए उस बेचारे गरीब का फायदा उठा रहा है, उसे 500 का नकली नोट दे रहा है। मुझे तो घिन आती है ऐसे वेल एजुकेटेड लोगों पे जो ऐसी हरकतें करते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे वो भिखारी, तू क्या थोड़ा मोटे दिमाग का है? मैं सारा दिन बैठ के यूं करता रहेगा, तेरे को किसी ने चुन्नी नहीं देनी। अब मेरी बात सुन, मेरा एक काम कर दे, अगर तूने वो काम बढ़िया कर दिया तो तेरे को 500 रुपए दूंगा। 500। क्या साहब 500 रुपए? बता करेगा? साहब आप तो देख ही रहे हैं मैं लाचार हूँ, मेरा एक हाथ भी नहीं है। अगर मैं काम करने लायक हुआ तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। देख ज्यादा कुछ नहीं करना, ये मेरे जूते हैं ना गंदे, मुझे जाना बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, वहां ऐसे जूते लेके जाऊंगा ना तो मेरी होगी वहां पे बहुत बेइज्जती। तो तू एक काम कर, मेरे जूते कर दे साफ। अगर तूने ये बढ़िया से साफ कर दिए तेरे को दूंगा मैं 500 रुपए। बस साहब इतना सा काम? ये तो मैं अभी कर देता हूँ। ले 500 रुपए? साहब आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपका हमेशा भला करे। मैम साहब एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो हम गरीबों का सहारा बनते हैं, और एक तरफ उन जैसे लोग हैं जो हम गरीबों का फायदा उठाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या आप पागल हो गए हो क्या? आपने पी रखी है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आप एक काम करो, आप बैठ जाइए। अब बताओ आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो? मैडम ये देखिए, ये तो प्रेगनेंसी किट है। मैंने मजाक में ना इस पे अपना यूरिन ड्रॉप कर दिया था और इस पे 2 ड्रॉप आ गए। इसका मतलब तो प्रेग्नेंट होता ना। हाँ, डबल डॉट का मतलब तो प्रेग्नेंट ही होता है। बट ये कैसे हो सकता है? मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? प्रेग्नेंट तो बस फीमेल ही होती है। यही तो समझ नहीं आ रहा है मैम, मैं मेल हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ?
मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करिए ना। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ। डॉक्टर इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा केस देखा है कि कोई लड़का प्रेग्नेंट है। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये किड तुम्हारी है? जी डॉक्टर, मैंने अपना ही यूरिन इस पे डाला था और इस पे 2 डॉट आई, और 2 डॉट का मतलब तो प्रेगनेंसी होता है, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं और मैडम थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं। सर मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा कि ये लड़का प्रेग्नेंट। मेरी लाइफ में तो ये पहला ही केस है। करिश्मा, मुझे पता है उसको क्या हुआ है, मैंने उसके सामने इसलिए नहीं बताया ताकि वो पैनिक ना हो जाए। आपने उसके सामने नहीं बोला? मतलब उसे कैंसर है। क्या? कैंसर? लेकिन सर कैंसर का प्रेगनेंसी किट से क्या मतलब है? हाँ विनय सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। डॉक्टर, आपको पता चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है? देखिए हमें पता चल चुका है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आपको हमारे साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। दरअसल आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपको कैंसर है। क्या? कैंसर? देखो ये प्रेगनेंसी किट 2 DNA रीड कर रही है, चाहे कैंसर हो या प्रेगनेंसी, और वैसे भी आप मेल हो, हम नहीं सकते। और हाँ, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ज़माने में कैंसर का इलाज है। लेकिन डॉक्टर, मेरा ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट होगा? आपका ट्रीटमेंट कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप कल मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट ले लेना, और हाँ आपके टेस्ट कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट होंगे, और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ऑपरेट करके चलना पड़ेगा ताकि आपकी मेडिसिन और लाइफस्टाइल दोनों मेंटेन रहे, और आप घबराइए मत, जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर साहब।